पीसीबी के चेयरमैन जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और नजम सेठी साहब जो हैं वो अपनी चिड़िया लेकर आ चुके हैं मैदान के अंदर और वो अब लीड करेंगे शाहीनों को क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और वो लड़ाएंगे अपनी एक टीम। देखते हैं कि उस टीम के साथ वो क्या कुछ करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे मज़ीद ज़मीन बोस करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सियासत के अंदर रहते हुए क्रिकेट के बारे से बात करना या क्रिकेट में रहते हुए सियासत करना कैसा रहेगा उनके लिए, तो ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है, आप किसी भी शोबे को उठाकर देख लें, वहाँ पर हमने हर ठीक जगह के ऊपर एक गलत बंदा बैठाया होता है। जिस बंदे का जो काम नहीं है वो बंदा वो काम कर रहा होता है जिसका नहीं होता है, और जिस बंदे का काम जो होता है वो बंदा वो अपना काम नहीं कर रहा होगा, वो दूसरे कान में जाकर ना कुछ टाँ कर रहा होगा और दूसरे के काम में टांग अड़ाना अपना अव्वलीन तरजीह समझेगा। वो अपना फ़र्ज़ ऐन समझेगा कि जी मुझे तो ये करना ही करना है, कोई दूसरा करे ना करे भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, मेरा मसला ये है, मैंने ये करना। यही होता आ रहा है हमारे क्रिकेट के साथ भी पिछले काफ़ी टाइम से। रमीज़ राजा साहब चेयरमैन जब थे तो कुछ लग रहा था कि क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन पीसीबी का है और वो उसके हाथ में कंट्रोल है, वो क्रिकेट को समझता है, वो क्रिकेट की दुनिया को समझता है, वो क्रिकेट के खिलाड़ियों को समझता है। तो हमारा ये एक जहन बना, एक माइंड बना इस चीज़ के ऊपर कि ये कुछ बेहतर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि एक सियासी वॉर किया जाता है और उसके अंदर से रमीज़ राजा साहब को उठाकर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और नजम सेठी साहब को अपनी चिड़िया के साथ इन करा दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन का जो ओहदा है वो एक बड़ा ही समझ लें कि आप पाकिस्तान की जितनी आवाम है उसकी निगाहें उसके ऊपर इसलिए भी होती हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट एक मोस्ट फेवरेट गेम है। हर बच्चा, हर बंदा जो है वो गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, क्लब के अंदर, जहाँ जहाँ जिसकी जितनी रीच होती है वहाँ पे क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट के साथ उसका दिल ही लगा हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम अपना ये रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर उसने क्रिकेट को रखना है और क्रिकेट को अपना गेम बनाना है तो क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, क्रिकेट के स्टार पैदा करना पड़ेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम स्टार पैदा नहीं करते, जो स्टार होते हैं हम उसकी टाइम खींचना शुरू कर देते हैं कि जी ये कहाँ से स्टार हो सकता है, ये तो कल तक तो गली में हमारे में घूम रहा था। तो भाई स्टार बनाना पड़ता है, स्टार बनता नहीं है कोई भी। स्टार बनाती है उसको पब्लिक, उसके फ़ैन फॉलोइंग। हम जो गलती से स्टार बनना शुरू हो जाता है, बाबर आजम की आप ले लें, बाबर आजम हमारा एक स्टार बनना शुरू हुआ और सब के सब उसके पीछे पड़ गए बंदूकें निकाल के, जी ये इसने 50 कर दी, इसने इस टेस्ट में ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। भाई साहब अगर आपके पास बाबर से अच्छी कोई चॉइस है तो आप ले आएँ, वरना आपका टटर बंद क्यों नहीं हो रही है। ये हमारी आवाम का अलमिया है कि हमने अपना काम नहीं करना है, हमने दूसरे की टांग अड़ानी है, उसकी टांग खींचनी है, हमने ये सब कुछ करना होता है। ये हमारी मजबूरी है एज अ पाकिस्तानी। अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हम पाकिस्तानी है। ये तो हमारी मजबूरी है। खैर हमारी मजबूरी भी नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है, अवलीन फ़र्ज़ हमारा यही होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सियासत अगर क्रिकेट के अंदर आएगी या क्रिकेट सियासत के अंदर जाएगा तो क्रिकेट तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, नजम सेठी साहब अच्छे इंसान होंगे, मुझे नहीं पता है, बहुत बेहतर कर सकते होंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया जाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम जो हैं वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान अलग अलग किए जाएंगे, तो वो आगे से ये जवाब देते हैं कि जनाब जो कुछ भी करना होता है, जो चीज़ होती है वो सेलेक्टर का काम, उससे जाकर पूछें, उसका काम इससे पूछें, उसका उससे पूछें, मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो भाईजान आप क्या करने के लिए आए हैं फिर? पैसा ही पैसा होगा। अगर आप क्रिकेट को नहीं जानते, नहीं समझते, तो आपको उस कुर्सी के ऊपर बैठने की क्या ज़रूरत पड़ गई है इतनी? आप जिस काम में, जिस चीज़ में आप माहिर हैं, हम वो करें। मैं ज़्यादा और बात नहीं करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे लिए यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को अब हमने ठीक करना है, और डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को ऐसे ठीक करना है कि जो अब 4 साल से जो एक फैमिन रही है यहाँ, आप हमारी क्रिकेट टीम देख लें, मुझे बताएं कितने नए लोग डोमेस्टिक क्रिकेट ने सप्लाई किए हैं। लगता है ऐसे है कि पीएसएल ही सप्लाई कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट से तो बड़े कम लोग आए हैं, और अगर आते भी हैं तो उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे एक पीएसएल बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना है, इसी तरीके के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने उस लेवल पे लेके जाना है ताकि टेस्ट
प्लेइंग क्रिकेटर्स और वनडे क्रिकेटर्स जो हैं हमें। अब अच्छे सहाफ़ी हैं, आप वो काम करें अपना। आपको ज़रूर इस काम में टांग अड़ानी है कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया है जहाँ से कुछ अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है पाकिस्तान के लिए, आप वहाँ पे भी जाके करप्शन की टांगें तोड़ने के चक्करों में लगे हुए हैं। पंचर आपने कितने लगाने हैं उसके अंदर और क्या क्या करना है आपने उसमें। लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन नजम सेठी साहब को मेरे ख़्याल के मुताबिक इस ओहदे के ऊपर अगर आना था तो वो इस तरीक़ेकार से नहीं आते और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था रमीज़ राजा साहब को। अब क्या होगा कि अब अगले साल भी इन्होंने नहीं निकालना है, 1 साल भी बहुत मुश्किल है, ये इन्होंने चेंज हो जाना है और फिर वही धड़म तख्ता हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मुझे लगता है ऐसा है कि रमीज़ राजा साहब ने जो इंडिया को मना किया था कि जी अगर आप आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अंदर तो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएगी, ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट हुकूमत की समझ में नहीं आई होगी। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। सही खेल गया बेंच। बाकी आप लोगों को कुछ बेहतर लग रहा है, इससे कुछ मज़ीद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कराची में है और इस टाइम पे उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान के साथ और काफ़ी अरसे के बाद वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी है और ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें हमें चांस देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा सरफराज अहमद को, जो कि टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं काफ़ी टाइम से बोलता हुआ रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन चॉइस है हमारे पास। उसके बाद फवाद आलम साहब को जो है उनको मौका देना चाहिए टेस्ट करके अंदर। मुझे समझ नहीं आती कि यार वो किस वजह से उसको बाहर बैठाया हुआ है। ठीक है भाई, उसका स्टाइल वो जैसे मर्जी खड़ा हो, आपको रन दे रहा है, बात खत्म होगी। वो टांगे सर पे रख के खड़ा हो, आप लोगों को क्या तकलीफ है उस चीज़ से? आपको रन से मतलब है या उसके स्टाइल से मतलब है? और टेक्निक लगाई हुई है यार। कौन से दुनिया के अंदर कौन सा प्लेयर ऐसा जिसकी टेक्निक जहाँ इतनी ज़बरदस्त किस्म की टर्नओवर के बाद कौन नजर आया? रिकी पॉन्टिंग के बाद कौन नजर आया आपको ये जो टेक्निक खेल रहा हो? यहाँ टेक्निक वाली कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं भाई। यहाँ पे जो आ रहा है उल्टी सीधी जिधर से मार रहा है, आपको रन से मतलब है, रन आ रहे हों तो वो सर के ऊपर से मारे या सर के नीचे से मारे, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे। जहाँ से मारे वो जिधर खड़ा हो, विकेट के आगे खड़ा हो, पीछे खड़ा हो, आपको रन दे रहा है तो वो बेस्ट है, बात ख़त्म। लेकिन अगर आपको यही बात, इतनी सी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर पाकिस्तान क्रिकेट का भी और आप लोगों का तो खैर है ही पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। और बस ये सूरत हाल चल रही है और हमारे तो बॉलर तो वैसे भी सारे ज़ख्मी हैं। शहनशाह अफरीदी भी ज़ख्मी है और नसीम शाह भी ज़ख्मी है। आरस राव बेचारा बचा हुआ था, उसकी शादी हो रही है 1-2 दिन में और वो भी ज़ख्मी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? हाँ जी, तो ये कोई सूरत हाल है जी। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।